किसी जमाने में मुर्गी का गोश्त खाना एक अयाशी कहलाता था। मेरे जैसे गरीबों के बारे में कहा जाता था कि वो मुर्गी तभी खाते हैं या तो जब खुद बीमार हो या फिर मुर्गी बीमार हो। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज दुनिया भर में मुर्गी प्रोटीन हासिल करने का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता जरिया बन चुका है। तो क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर दुनिया भर में इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां और अंडे कहां से आते हैं? तो व्यूअर्स, इसी जवाब की तलाश में वॉइस डेली की आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अंडे से मुर्गी निकलने से लेकर उसे पालने और आखिरी वक्त यानी गोश्त की सप्लाई तक किस तरह नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, एक बात तो यकीनी तौर पर आप मानेंगे कि अगर पुराने रिवायती तरीके से मुर्गियां पाली जाएं तो वो अंडे और बच्चे तो देती हैं, लेकिन इस काम के लिए बहुत सी जगह और बहुत सा वक्त लगता है। और फिर ऐसे देसी तरीकों से मुर्गियां पालने में सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे भी पैदा नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बहुत से अंडे खराब भी होते हैं। तो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कैसे की जाएं, इसके लिए निहायत जरूरी था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी मॉडर्न फॉर्म में शेप किया जाए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीन्स दिखाऊंगा कि हैरत से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये मशीनें आप जिंदगी में पहली बार देखोगे जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा तेजी से बाहर निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होने देती। इस मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे पहला स्टेप मुर्गी के अंडे कलेक्ट करना होता है। अगर तो ये अंडे वाइल्ड रेंज में पलने वाली मुर्गियों के हैं तो उसके लिए हाथों से इन अंडों को इकट्ठा करना पड़ता है, और इस मकसद के लिए कई एकड़ पर फैले हुए पोल्ट्री फार्म्स में चलकर इन एग्स को बास्केट्स में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अगर ये मुर्गियां क्लोज शेड में पाली गई हैं तो फिर मशीन्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। मुर्गियों के इन लाखों अंडों को इकट्ठा करने के बाद स्पेशल डिजाइन की गई व्हीकल्स के जरिए इन्हें इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब अगर इंक्यूबेटर का मतलब जानना चाहें तो आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में सबसे पहले तो इन लाखों अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस किया जाता है और एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। इस स्कैनर मशीन का काम खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाना होता है। इस स्कैनर मशीन के जरिए स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान आता है जो ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को अलग करके दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर डाल देती है और खराब अंडों को अलग कर देती है। उसके बाद तमाम परफेक्ट एग्स को ऑटोमेटिक एडवांस मशीन एक प्लास्टिक की टोकरी में भरती जाती है। रहा ये सवाल कि खराब अंडों का क्या किया जाता है, तो वही जो आप अपने घर में करते हैं, यानी उनको जाया कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक एग पैकिंग मशीन इतनी परफेक्शन के साथ टोकरी में अंडे भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो रहा, एक तरफ अंडे के ऊपर क्रैक भी नहीं पड़ता। प्लास्टिक की जिस बास्केट में अंडों को प्लेस किया जाता है वो चारों तरफ से खुली होती हैं ताकि वहां से हवा गुजर सके। फिर इन सब प्लास्टिक की ट्रेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। 10-10 ट्रेस का एक रैक बनाया जाता है और इन 10 ट्रेस के हर रैक के लिए इंक्यूबेटर चैम्बर में एक सेक्शन डेडिकेटेड होता है। यहाँ इंक्यूबेटर चैम्बर के मसनूई माहौल में इन अंडों ने 21 दिन तक पड़े रहना होता है। इस चैम्बर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बरकरार रखा जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली वही टेम्परेचर होता है जो अंडों को मुर्गी के परों के नीचे मिलता है। ठीक 21 दिन के बाद हर अंडे से मुर्गी का बच्चा अंडे का खोल तोड़कर खुद ही बाहर निकल आता है। फिर इन तमाम ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग का अगला कदम इन ट्रेस में से मुर्गी के बच्चों को उठाना होता है। फिर इन तमाम मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनमें से मेल और फीमेल चूजों की पहचान की जाती है। नर और मादा चूजों की छांटी के बाद अगला कदम सब मुर्गी के बच्चों को हिफाजती वैक्सीनेशन लगाना होता है, और ये प्रोसेस आपको अपनी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में सब कुछ बेहतरीन नहीं है, बल्कि पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है, वो ये कि यहाँ पर पहले दिन के चूजों को जो उनके स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते उन्हें मार दिया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक वर्कर इस चूजे की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग करके उसे वेस्ट कर रहा है। फिर इनकी नजर में जो चूजे परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में होते हैं उन्हें इस एग हेचरी से निकाल कर दोबारा बॉक्सेस में भरकर पोल्ट्री फार्म्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्म्स भी दो किस्म के होते हैं। अच्छे और म्यारी पोल्ट्री फार्म्स में इन मुर्गी के बच्चों को जरूरत की हर एक चीज वाफिर मैसर होती है। जिस जगह मुर्गी के बच्चे रहते हैं वहाँ फर्श पर लकड़ी का बरादा या भूसा फैला दिया जाता है, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह के गंद को अब्सॉर्ब कर लेता है। इससे ना तो चूजों में इन्फेक्शन या बीमारी फैलती है और ना ही यहाँ पर बदबू पैदा होती है। आम और रिवायती पोल्ट्री फार्म्स के बरक्स इन मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गी के बच्चों को खाना और पानी भी मॉडर्न नोजलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। चूजे जब भूखे
भूखे और प्यासे होते हैं तो वो इन नोजल्स पर आकर अपनी चोंच मारते हैं, तो वहाँ से उनके लिए दाना और पानी गिरते हैं। इस तरह खुराक और पानी जाया भी नहीं होता और यहाँ पर गंद भी नहीं फैलता। इन मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गी के बच्चों को बड़ा करने के लिए ऑर्गेनिक फीड दी जाती है। यहाँ पर चूजों के लिए 24 घंटे हवा और रोशनी का इंतजाम रहता है। तकरीबन 2 महीने के अंदर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी दोबारा से छांटी की जाती है। इनमें से जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। एक नॉर्मल और हेल्दी मुर्गी साल में तकरीबन 250 से 300 अंडे दे सकती है। इन मुर्गियों को एग प्रोडक्शन यूनिट में भेज दिया जाता है। वहाँ पर इनकी खुराक का बंदोबस्त भी होता है और जब ये मुर्गियां अंडा देती हैं तो ये ढलवान के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद पैकिंग के लिए आगे भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर दोबारा एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को इकट्ठा करती है और परफेक्टली अंडों की ट्रे में प्लेस करती रहती है। जब इनकी पैकिंग मुकम्मल हो जाती है तो इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं और मार्केट में सप्लाई होते हैं। दूसरी जानिब पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने के बाद बड़े होने पर मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इन मुर्गों को भी मीट फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटकाते जाते हैं। ये हैंगर्स इन मुर्गों को आगे ले जाते हैं जहाँ बारी बारी इन मुर्गों को तेजदार आले ज़िबा करते जाते हैं और उसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। इस तरीके से इनके पर उतारने में आसानी होती है। इस ऑटोमेटिक यूनिट में अगला स्टेप इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के दरमियान में से गुजारना होता है जो इन मुर्गों के पर उतार फेंकता है। अब इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है और उसके बाद चिकन की गर्दन को काट कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इस चिकन के पैरों को काट लिया जाता है और मुर्गे के अंदर कई सारी आलाइशों को बाहर निकाल लिया जाता है। चिकन के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को दोबारा से उबलते पानी से वॉश दिया जाता है और यूं चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है। और जब तसल्ली कर ली जाती है कि इस चिकन से तमाम किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं तो उसके बाद इन मुर्गों को दोबारा से हैंगर पर लटका कर आगे पैकिंग के लिए रवाना किया जाता है। पैकिंग के भी 2 तरीकेकार हैं। पहले तरीके में तो इस चिकन को सालम यानी पूरे का पूरा पैक कर दिया जाता है, जबकि दूसरे तरीकाकार में इसे एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है और फिर बहुत से वर्कर्स बड़े फास्ट तरीके से इस पूरे चिकन को काट कर कई सारे पीसेज में तकसीम कर देते हैं। वर्कर्स के अलावा चिकन को पीसेज में काटने के लिए तेज धार वाली मशीनें भी होती हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप में इस चिकन को भी पैक कर दिया जाता है और अब ये चिकन मार्केट में सप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह दुनिया भर में चिकन और अंडों के जरिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। वॉइस डेली की इस वीडियो में हमने मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग के फर्स्ट से लास्ट स्टेप तक आपको डिटेल से बताया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स भी बनिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।